नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। मैं संजय उपाध्याय। ये अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना, पेपर लीक का सरगना, मेधावी छात्रों का शत्रु संजीव मुखिया बीती रात ईओयू के रिमांड से, पुलिस रिमांड से अब वह बेऊर जेल चला गया। पुनः उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी उसके पास कई राज और राज। अभी 36 घंटे के रिमांड में उसने जो राज उगले, उसमें कई सफेद पोशों के चेहरे उड़ गए, कई अफसरों के भी चेहरे उड़ गए हैं। कई अफसरों के बेटे और कई नेताओं के बेटों को उसने पेपर लीक करवा कर लाभ पहुंचाया है। आय से 144% अधिक उसके पास संपत्ति का मामला पहले ही दर्ज कर दिया गया था। नीट परीक्षा जैसे सम्मानित परीक्षा का वह मास्टरमाइंड एक विचित्र था। हाथ वह तकनीकी सहायक कॉलेज, लेकिन वहां से उसकी यात्रा एक संजीव मुखिया या यूं कहें कि एक संजीव पेपर लीक माफिया के रूप में गजब की हुई। और चंद वर्षों में उसने ऐसी छलांग लगाई कि लोगों के होश उड़ गए, पुलिस के होश उड़ गए, सीबीआई के होश उड़ गए, ईओयू के होश उड़ गए। और वह सीबीआई और ईओयू, मेरा मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के रडार, वह महीनों फरार चल रहा। लेकिन पुलिस को जानकारी मिली कि वो पटना के सगुना मोड़ के पास आरके स्टेट्स में मोबाइल का सिम बदल कर दूसरे नाम वो वहाँ रह रहा है। नतीजा, पुलिस को वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस ने उसे छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। पहले उसका ठिकाना नेपाल था, बाद में उसने चंडीगढ़ और पंजाब को भी अपना ठिकाना दिया। वो यूयू ने उसके सामने 15 सवाल रखे। 15 सवाल में पहला सवाल यह था कि यह आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ। इसके जवाब में उसने कहा कि वह अपनी पत्नी ममता देवी को चुनाव लड़वाना चाहता है, विधायक लड़। मैं बताऊं, ममता देवी जो उसकी पत्नी, वो ऑलरेडी कई पिछले चुनाव में लड़ी, हार गई, पुनः ये चुनाव की तैयारी कर रही। अभी हाल के दिनों में उसने गांव में भोज दिए थे ममता ने, और उस भोज में मुखिया भी शामिल हुआ था, मेरा मतलब संजीव। इसका नेटवर्क बिहार, बंगाल, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली तक फैला हुआ था। मेधावी छात्रों को फांसी तक लटकने पर मजबूर करने वाला यह संजीव मुखिया के चेहरे पर न तो कोई मुस्कुराहट है और न कोई चढ़ता उतरता भाव। जब कल उसे यूयू ने मुक्त किया और वह जब बेऊर जेल गया, बेऊर जेल में भी उसे उसके चरण स्पर्श करने वालों का तांता लगा। उससे यूयू ने यह भी पूछा कि आयोग और परिषद कितने सदस्य या कितने अफसर इस पेपर लीक में शामिल। पहले वह पेपर जहां प्रिंटिंग होता था, क्वेश्चन उसकी रेकी करता था, फिर वो ट्रांसपोर्ट स्टेशन की रेकी करता था, उन सबों से साठ गांठ करता था। साठ गांठ के बाद प्रश्न को लेकर वह छात्रों तक पहुंचाता था। उसका नेटवर्क बहुत विशाल था, और उस विशाल नेटवर्क के माध्यम से वो छात्रों तक पहुंचाकर, प्रतियोगी छात्रों तक पहुंचाकर वह क्वेश्चन को रटवा दिया करता था। और इसमें उसने अकूत दौलत कमाई, और उसने एक बड़ा सा नेटवर्क, हालांकि इस नेटवर्क में उसने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, और डॉक्टर क्यू उसको भी उसने शामिल कर लिया, अपने भतीजे को भी शामिल कर लिया। और शामिल करने के बाद कई लोगों के उसने अपने गोपनीयता के आधार पर अपने टीम में उसने शामिल किया। और वह झारखंड पुलिस की भी उसको तलाश थी, और पश्चिम बंगाल पुलिस की भी। माने पश्चिम बंगाल में भी क्वेश्चन पेपर को उसने लीक किया, झारखंड में भी लीक किया, और बिहार में। नेक्स्ट इसका टारगेट पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली था। यही कारण है कि नेपाल से भाग यह चंडीगढ़ और नेपाल में, पंजाब और दिल्ली में भी अपना जाल फैला रहा था। जो पकड़े गए हैं लोग क्वेश्चन पेपर में, जो भी जेल में बंद, उसमें इनके भाई भतीजा तो हैं ही, इसके अलावे दिल्ली के भी लोग हैं। यह एक खतरनाक शातिर अपराधी फिलहाल ये पुलिस के चंगुल में है। पुलिस पुनः इसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। बीती रात वह छूटा तो जरूर, मुक्त तो जरूर हो, लेकिन उन सवालों से ईओयू और सीबीआई संतुष्ट। सीबीआई की टीम भी आई हुई थी, और 3 घंटे तक। आश्चर्य, ये नालंदा नगर नौशा का रहने वाला है। नालंदा नगर नौशा में ही नहीं, बल्कि पूरे नालंदा में भी इसका नेटवर्क रहा है। ये रंजित डॉन, जो देश स्तर पर जाना जाने वाला क्वेश्चन पेपर, शायद प्रेरणा इसको ये वहीं से मिली थी। यह अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाना चाह रहा था। इसकी पत्नी की मुलाकात ऑलरेडी कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हो चुका है। पिछले बार भी ममता ने चुनाव में किस्मत आजमाया, हार गए। पुनः इस बार, मेरा मतलब 2020 के, वह 2025 में भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, और यही
कारण है नहीं, करीब सप्ताह भर पहले उन्होंने अपने गांव में एक वृहत भोज का आयोजन किया था, जिसमें गांव ही नहीं बल्कि इलाके के कई लोग पहुंचे थे। बताया यह भी जाता है उस भोज में वांटेड रहने के बाद भी यह मेरा मतलब संजीव वहां पहुंच चुका था और लोगों के दर्शन किए थे। कुछ लोगों को उसने पैसे भी दिए थे और अपनी पत्नी के बारे में कहा भी था कि आगामी चुनाव मेरा होना चाहिए, उसमें जीत दर्ज होनी। इसकी भनक ऑलरेडी पुलिस को लग गई थी और पुलिस को भनक लगने के बाद यह बात समझ में आ गई थी कि यह कहीं बहुत दूर नहीं, हाँ यह बराबर अपना ठिकाना बदलता रहा। कभी पटना, पटना से नेपाल, नेपाल से चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली और जहां गया वहां नेटवर्क बनाता चला, और एक क्वेश्चन पेपर का नेटवर्क। लेकिन नेपाल में इसका नेटवर्क बन नहीं सका था, बल्कि वो एक हाइड आउट सेंटर इसका नेपाल, क्योंकि वहाँ नेपालीज क्वेश्चन, वहाँ का फिर कुछ पैटर्न दूसरा इसने ऑलरेडी कबूला है। तो पुनः यह रिमांड पर आएगा और पुनः ये कई राज और रहस्य को खोलेगा। इतना तय है कि कई सफेदपोश को इसने लाभ पहुंचाए, उनके बेटों को इसने डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। तो वो बीपीएससी शिक्षक घोटाला में भी इसका नाम आया, उसमें भी ये किंगपिन था। और यह खतरनाक और शातिर अपराधी फिलहाल शिकंजे में जरूर तो है, लेकिन इसने बहुतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब ऐसा है कि इसके बेटे डॉक्टर शिव की भी जिंदगी बर्बाद सी ही हो गई है, क्योंकि वो अभी पुलिस पुनः उसे रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और रिमांड के बाद पुनः कई राज और रहस्य खुलेंगे और उस राज रहस्य के बाद देखना है कि राज्य के कितने व्हाइट कॉलर लोग इससे लाभान्वित हुए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफ बीट वन। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। मैं संजय उपाध्याय, ऑफ बीट वन। धन्यवाद।